हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीवन की मौलिक इकाई कोशिका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो जो टॉपिक्स हम लोग करेंगे वो नीचे दिए हुए हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। सबसे फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट अ कोशिका। कोशिका क्या है? ये सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हम घर में देखते हैं एक दीवार बनती है, उसके लिए ईंट जो ब्रिक होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। सेम ऐसे ही शरीर को बनाने के लिए कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। अब जो जीव होते हैं कोशिकाओं द्वारा बने हुए होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। मतलब जो जीव एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए हैं उन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, मनुष्य, गाय, कुत्ता, कीट आदि। सभी जीव कोशिकाओं से ही बने हुए होते हैं। अब कोशिका में कुछ अंग होते हैं। कोशिका का चित्र हम करेंगे पादप कोशिका, जंतु कोशिका। सबसे पहले है सेल वॉल, कोशिक। ये पौधों के अंदर उपस्थित होती है, जंतुओं में ये नहीं होती। देन उसके बाद है कोशिका झिल्ली। जंतुओं के अंदर ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहर की झिल्ली होती है, और पौधों के अंदर ये दूसरी कोशिका झिल्ली होती है। केंद्रकाय और केंद्रक। केंद्रकाय जो होते हैं वो उन जीवों में होते हैं जहाँ पर झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते। मतलब बीच में जो अंगक होते हैं कोशिका के, तो उनमें झिल्ली बनी हुई होती है, उनकी भी वॉल्स बनी हुई होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर होता है न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया के अंदर है ये। एंड जो ट्रू न्यूक्लियस होता है जहाँ पर मीन्स जिस केंद्रक के बाहर झिल्ली होती है, तो जिन जीवों के अंदर वो होती है उन जीवों को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। मनुष्य, कीट या दूसरे जितने भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं। देन उसके बाद होता है कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य। मतलब एक द्रव होता है, लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर और सभी अंगक उसी में तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो अब कोशिका द्रव्य के अंदर जो अंगक हैं वो हम करेंगे। अब कोशिका द्रव्य के अंदर सबसे पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका दो तरह की होती है, एक खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका का मतलब है कि अंतर्द्रव्यी जालिका के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। जैसे ये इस तरह से होती है अंतर्द्रव्यी जालिका, बहुत सारी ऐसे मेम्ब्रेन्स होती हैं। अगर इनके ऊपर इस तरह डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मीन्स यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो उन्हें हम कहेंगे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, और अगर ये नहीं है तो उसे हम कहेंगे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। उसके बाद नेक्स्ट अंगक होता है गोल्गिकाय, देन लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स होते हैं, ये सिर्फ पौधों के अंदर होते हैं, और सेंट्रियोल्स होते हैं, तारककाय होते हैं, वो एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो ये सभी अंगक हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, इनके फंक्शंस करेंगे। ये चित्र है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। जितने भी अंगक की हमने बात की वो सभी अंगक आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये पादप कोशिका है। पादप कोशिका के अंदर यहाँ पर ये केंद्रक है, न्यूक्लियस, और ये रिक्तिका होती हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका सबसे बड़ी होती है, और ये जंतु कोशिका का चित्र है। यहाँ पर रिक्तिकाएँ बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, और जो केंद्रक है वो यहाँ सेंटर में होता है। केंद्रक से बाहर जो आपको ये ब्राउन कलर की दिखाई दे रही हैं ये चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है, और जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। ये यहाँ पर्पल कलर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस बोला जाता है। देन गोल्गिकाय हैं, और इस तरह से माइक्रोविलाई आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये चित्र है, आप यहाँ से इन सभी अंगों को देख सकते हैं। अब हम डिफरेंस करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट की नीड होती है, जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक होता है जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति होती है पादप के अंदर, लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, एक ही कोशिका झिल्ली होती है। यहाँ लाइजोसोम पादप कोशिका में उपस्थित होता है, और जंतुओं के अंदर लाइजोसोम उपस्थित होता है। कोशिकाएं होती हैं मुख्यतः चतुर्भुजाकार होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, और जंतुओं के अंदर विभिन्न विभिन्न आकार की कोशिकाएं होती हैं। गोल्गी उपकरण पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता यहाँ पादप के अंदर, और जंतु कोशिका में ये पूर्ण रूप से विकसित होता है। अब कोशिकाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं से बने हुए होते हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। आकार आकृति प्रोवाइड करती है। तो कोशिका के जो आकार आकृति व संगठन का अध्ययन किया गया उस ब्रांच को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, उसके अंतर्गत इसको स्टडी किया जाता है। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका को देखा था कॉर्क में। जो वृक्षों की बाहर की छाल होती है जो ब्राउन कलर की होती है, उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें छोटे छोटे ब्लॉक्स उसके अंदर दिखाई दिए, जिसे कॉर्क बोला जाता है। तो उन ब्लॉक्स को इन्होंने कोशिका का नाम दिया। सर्वप्रथम जो निश्चित कोशिका को एंटनी ल्यूवेनहॉक ने देखा था, जो लिविंग कोशिका थी, उसे इन्होंने ऑब्जर्व किया था।
और विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका में जीव द्रव्य जो सोल है वो जेल की स्थिति में होता है, मतलब उसी जेल के अंदर सभी जो अंगक होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक और इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटॉन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन होते हैं। कोशिका सिद्धांत दिया गया, जैसे कोई भी हमारी थ्योरी आती है तो वहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं, कुछ नियम दिए जाते हैं। जब जीव वैज्ञानिक स्लेडन और स्वान ने इन कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि सभी पौधे व जीव कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होते हैं, मतलब एक कोशिका होती है हमारे पास और ये कोशिका फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है 2 भागों में, और दूसरी जो प्रकार होता है उसमें 4 भागों में डिवाइड होता है, माइटोसिस एंड मेयोसिस में। इस तरह से जो एक कोशिका 2 भागों में 4 भागों में डिवाइड हुई है वो फिर फर्दर अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित होकर अपना कार्य करना शुरू कर देती है। तो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ये पैदा होते हैं। वायरस है जो वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद, क्योंकि जो वायरस होता है उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, वो अपने आकार को चेंज करता रहता है, तो वो हम पूर्णतः इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब कोशिका के आधार पर 2 तरह के कोशिका जीव होते हैं, एक यूनिसेलुलर जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों के अंदर जो कोशिका संख्या है वो एक ही होती है, अधिक मात्रा में कोशिकाएं होती हैं बहुकोशिकीय जीव के अंदर। इनका जो फंक्शन होता है, कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं एक कोशिकीय जीव में, और बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती हैं, अपने कार्य को डिवाइड कर लेती हैं, किस कोशिका को क्या कार्य करना है और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य कर रही हैं तो कार्य का विभाजन हो जाता है बहुकोशिकीय जीव में, और एक कोशिकीय जीव में कार्य का विभाजन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एक ही कोशिका को सभी कार्य करने होते हैं। जनन होता है, एकल कोशिका द्वारा ही जनन होता है, और बहुकोशिकीय जीवों के अंदर विशेष कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं जो जनन में भाग लेती हैं। आयु एक कोशिकीय जीवों की बहुत कम होती है, बहुकोशिकीय जीवों की ज़्यादा होती है। अब कोशिका के अंदर जो अंगक होते हैं, जो झिल्लियाँ होती हैं, उसके आधार पर 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर सेकंड पॉइंट, जो केंद्रकीय भाग होता है, न्यूक्लियॉइड होता है, वहाँ पर न्यूक्लियर झिल्ली नहीं होती, मतलब बाहर उसके झिल्ली नहीं होती है। यूकैरियोटिक के अंदर झिल्ली होती है, मतलब जो बाहरी भाग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है न्यूक्लियॉइड से, केंद्रकाय से, तो वो बिल्कुल सेपरेशन हो जाता है वहाँ पर। सेकंड पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वहाँ केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक झिल्ली होती है, तो वो बाहरी भागों से सेपरेट हो जाता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली के अंदर जो केंद्रकाय भाग होता है उसे केंद्रक कहते हैं, तो यहाँ केंद्र उपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंगक अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में विखंडन या कोशिकीय विभाजन बडिंग द्वारा होता है। विखंडन में एक कोशिका है वो टूट जाती है और फिर ये कोशिकाएं अलग अलग कोशिकाओं के अपना कार्य करती हैं। और बडिंग में क्या होता है कि जैसे ये कोशिका है, यहाँ पर एक बड निकलती है, छोटा सा पार्ट निकलता है, ये फिर पूरी तरह से विकसित हो जाता है पेरेंट कोशिका की तरह और यहाँ से अलग हो जाता है। और यूकैरियोटिक के अंदर माइटोसिस और मियोसिस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक कोशिका माइटोसिस में 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और मियोसिस के अंदर एक कोशिका 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये डिवीजन होती है यूकैरियोट्स के अंदर। अब ये कोशिकाओं को आकार के आधार पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, यहाँ पर आप चित्रों में देख सकते हैं। कोशिकाएं हैं, कोई फाइबर की तरह हैं, कोई हमारी कॉलमनार सेल्स की तरह हैं, कोई सर्कुलर हैं, कोई स्पिंडल शेप में है, तो इन सब की अलग अलग शेप होती हैं। जैसे तंत्रिका कोशिका है, लंबाकार होती हैं, ये इस तरह से अलग अलग शेप हैं। तंत्रिका कोशिका लंबाकार, खंडाकार ब्रांच्ड फॉर्म में होती हैं। आरबीसीज होती हैं डिस्कॉइडल शेप में होती हैं, जैसे यहाँ पर ये आरबीसीज दिखाई दे रही हैं। तो सिलिएटेड स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स जो फाइबर्स की फॉर्म में हैं, यहाँ पर ये फाइबर्स की फॉर्म में ये हमारे तंत्रिका कोशिकाएँ होती हैं। तो इस तरह से इन सब की अलग अलग शेप होती है, अलग अलग आकार होते हैं। अब कोशिका के आकार के आधार पर हम देखेंगे, विभिन्न जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं, मतलब सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम उनको देख सकते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो हम नॉर्मल आई से अपना देख सकते हैं। तो इनका अलग अलग आकार होता है। जैसे एक कोशिकीय जीव का आकार 20 से 30 नैनोमीटर होता है। देन सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो तुरमुर्ग का अंडा होता है, 15 सेंटीमीटर के अराउंड लंबी होती है ये। सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा 0.1 आकार है इसका। मनुष्य के अंदर जो अंड कोशिका होती है उसका 0.1 मिलीमीटर होता है, लंबाई है इसकी। तो इस तरह से अलग अलग आकार की कोशिकाएं होती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोशिका के भाग करेंगे।
और उनके फंक्शंस करेंगे, क्या क्या कार्य कोशिका के सभी अंग करते हैं। हर कोशिका अंग का अलग अलग कार्य होता है। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।